त्यागी मित्रों, हम लोग अनुराधा नक्षत्र की यात्रा कर रहे हैं और आज बात करते हैं मंगलदेव की। अनुराधा नक्षत्र में अगर मंगलदेव हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। तो अगर नॉर्मल तरीके से समझे तो अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है और नॉर्मल सी बात है कि शनिदेव के नक्षत्र में जब मंगलदेव विराजमान होते हैं तो कोई विशेष अच्छा फल नहीं देते। वैसा ही कुछ यहाँ भी लिखा हुआ है। केवल चतुर्थ चरण में मंगलदेव योग कारक होता है, बाकी 3 चरणों में सामान्य फल मिलता है। चतुर्थ चरण में यहाँ पे कृषि से संबंधित संपत्ति हो सकती है, जमीन जायदाद हो सकती है या उससे संबंधित आपकी आय हो सकती है। ऐसा कुछ यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर अनुराधा नक्षत्र में मंगलदेव हो और उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि हो, जन्म स्थान से दूर ले जाती है इंसान को। प्रोग्रेस के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है या फिर अपनी सर्विस वगैरह के लिए हो सकता है। कुछ जन्म स्थान से दूर जाने की प्रेरणा या इंडिकेशन ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वो संपूर्ण विवेचना तो आपको पूरी कुंडली और बाकी ग्रहों का अध्ययन और बाकी नक्षत्रों को देख के ही पता चलेगा। चंद्रमा की दृष्टि पिता से ज़्यादा माँ से अधिक बनती है, मतलब माँ को ज़्यादा प्यार करेगा, उसकी बात ज़्यादा मानेगा और पिता से हो सकता है कि इतना ध्यान नहीं दे, मानेगा उसकी भी, लेकिन एक नॉर्मल थिंक होती है ना कि हम लोगों के बीच में किसी को माता अच्छी लगती है, किसी को पिता ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वैसा ही कुछ है। बुध देव की दृष्टि संतान बहुत योग्य होती है और सुशिक्षित होती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी संतान अपना अच्छा काम करती है और ये भी हो सकता है कि माता पिता से ज़्यादा शिक्षित हो। गुरुदेव की दृष्टि परिवार के प्रति जिम्मेदार होता है और संबंधियों की भी सब जिम्मेदारी इंसान अपनी निभाता है। शुक्र देव की दृष्टि बहुत अच्छे फल मिलते हैं, यशस्वी होता है और शासन में भी उच्च पद पर पहुंचने की योग्यता अपने पास रखता है। ऐसा कुछ इंडिकेशन जब हम लोग जन्मपत्री देखते हैं तो इसका थोड़ा समझना चाहिए इंसान को। बाकी संपूर्ण विवेचना तो ऑल ओवर देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन नक्षत्रों का एक विशेष महत्व होता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बाकी जितने भी ज्योतिषी हैं वो सब जानते हैं इन बातों को। शनिदेव की दृष्टि बहुत अच्छा फल देता है, मतलब सब ग्रहों से ज़्यादा शनिदेव का फल यहाँ पे बहुत अच्छा बताया गया है कि मंगलदेव अगर अनुराधा नक्षत्र में हो और शनिदेव की दृष्टि हो तो सर्वगुण संपन्न होता है। लेकिन थोड़ा फाइनेंस के मामले में कृपण हो सकता है, मतलब जल्दी से खर्चा नहीं करे, पैसा जोड़ने की प्रवृत्ति हो तो वैसा कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है। तो हो सकता है, ये नॉर्मल सी चीज़ है कि आप जब तक अननेसेसरी खर्चों पे लगाम नहीं लगाएंगे तब तक मतलब पास में बैंक बैलेंस जुटना या धनी बनना थोड़ा मुश्किल होता है इंसान के लिए। और मनुष्य है तो उसको तो आज की भी चिंता है, आने वाले समय की भी चिंता है, क्योंकि पशु वाली श्रेणी तो हम लोगों की है नहीं कि अभी का खाना मिल गया, अब शाम को जब भूख लगेगी तब देखेंगे। वैसा तो कुछ मनुष्यों के साथ होता नहीं है। हाँ, प्रभु भक्तों के साथ जरूर होता है, अच्छे साधु संत है उनके साथ जरूर होता है कि जो मिल गया वो ठीक है, जो नहीं मिला वो भी ठीक है। तो वैसा ही कुछ है मंगलदेव का यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र में स्थित होने का फल। और प्रायकर सभी वीडियो में हम बता रहे हैं कि ये जो पाठ आपको नक्षत्रों के मिल रहे हैं वो आपको पूर्ण प्रिडिक्शन के लिए, जन्मपत्री के लिए या ग्रह और नक्षत्र को समझने के लिए कुछ प्रेरणा प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुस्तक में जो लिखा हुआ है अक्षरश वैसा का वैसा जन्मपत्री में मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये आपके अपने माइंड के ऊपर है कि इन सूत्रों को आप कहाँ अप्लाई करते हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये विज्ञान या ये साइंस केवल पुस्तकों के द्वारा प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है। ये हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हर चीज़ की अलग अलग पुस्तकें हैं और इसमें भी अनवरत आज भी रिसर्च होती जा रही है। आज भी अच्छे अच्छे विद्वान और ज्योतिष के विषय में जानकार इंसान है वो अपने सूत्र भी बना रहे हैं, क्योंकि जिसको जितनी ज़्यादा प्रेरणा या जितना ज़्यादा ज्ञान ईश्वर ने दिया है उसके हिसाब से वो उसमें ऐड भी कर सकता है और लेस भी कर सकता है। ये हम लोग ये नहीं बोल सकते।
हाँ ठीक है, सोशल मीडिया का अपना एक संसार है जिसके अंदर बहुत कुछ तरह तरह की चीज़ें आती हैं। तो आपको खुद को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें सही है। जब आप स्थिर मन से, थोड़े धर्म ध्यान से संबंधित, थोड़ा ज्योतिष को एक वेदांग का ही हिस्सा मान के जब आप पठन पाठन करेंगे तो धीरे धीरे, हो सकता है शुरू में समझ में नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि इस चैनल के द्वारा या ये किसी पोस्ट के द्वारा ये गलत बयान हो रहा है और ये चीज़ें सही है। तो वो आदमी खुद जिस तरह के कर्मों के द्वारा आप किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, वो उसी रूप में आपके समक्ष प्रकट होती है। वो ऐसा नहीं है कि आपका मन कोई और चीज़ का है और आप कर कोई और चीज़ रहे हैं और फिर आप चाहते हैं कि ज्योतिष सीखें। पॉसिबल नहीं है। ज्योतिष, धर्म, वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, भागवत, जो भी सनातन धर्म के जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, उनको समझने के लिए या उनको पढ़ने के लिए एक अलग ही प्रेरणा होती है इंसान के अंदर। हो सकता है संस्कारवश नहीं मिले, हो सकता है जैसा आपका बचपन मिला वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं मिला आपको, सब कुछ संभव है। लेकिन वो प्रेरणा होती है, कई प्रारब्ध होते हैं जन्म पत्री के या जन्म के, जो एक लेवल पे आके आदमी जब स्वतंत्र होता है कर्म करने के लिए, चाहे आप सर्विस में आओ, चाहे बिजनेस में आओ, चाहे किसी भी चीज़ में आओ, एक लेवल में आके आदमी अपने आप को इस तरह से फील करता है कि वो खुद अपनी मर्जी से कुछ करता है। तो जब ये प्रेरणा अगर उसके अंदर है, तो जब वो फ्री होगा तब ये सब चीज़ों का पठन पाठन करेगा या श्रवण करेगा या ऐसे आदमियों का संगति करेगा, ये होगा। लेकिन आपके अंदर वो प्रेरणा है ही नहीं और उसके बावजूद आप जबरदस्ती कोई ज्योतिष को या कोई और चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कारण कुछ भी हो सकता है। कारण आपका इसके द्वारा पैसा बनाने का हो सकता है, कारण आपका समय निकालने का हो सकता है, कारण आपका अगल बगल में कुछ आपके मित्र बंधु वगैरह इस टाइप का है, या आपके परिवार में कोई है तो आप भी उस पुस्तक को लेके बैठ के नहीं समझ में आएगी। ये बहुत मुश्किल है और आपको पसंद होनी पड़ेगी। मतलब आपको अंदर से ऐसी कुछ गट्स फीलिंग आनी पड़ेगी कि हमको समझ में आ रही है। आप एक बार पुस्तक पढ़े, दो बार पढ़े और आपका मन लगा मतलब आपके साथ कुछ न कुछ प्रारब्ध के द्वारा आपको मिला है और वो उसी की प्रेरणा है कि जिसके द्वारा आपको पुस्तक में लिखी हुई बातें कुछ समझ में आ रही है। फिर आप जब बार बार पढ़ेंगे तो उसका सुधरा हुआ रूप, उसका रिफाइन होया हुआ सूत्र आपको समझ में आएगा कि एक सूत्र के बारे में ज्योतिष की पुस्तक में कुछ लिखा है और उसी को आप जब दूसरी बार तीसरी बार पढ़ेंगे तो उसी सूत्र का एक रिफाइन रूप आपको समझ में आएगा कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और इसमें समझने के लिए सबसे बड़ी भूमिका का निर्वाह जब प्रस्तावना में ही पढ़ते हैं हम लोग ज्योतिष शास्त्र को, उसमें बहुत सी बातें हैं जिनको शायद हम लोग इग्नोर करते हैं कि पर्टिकुलर जो 9 ग्रह दिए हुए हैं उसमें हम लोगों के, जिनको हम लोग भगवान बोलते हैं, परम ऊर्जा बोलते हैं, परम पिता बोलते हैं, जो ब्रह्मांड का जिनके पास स्वामित्व है, या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिन्होंने इस ब्रह्मांड के सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया है, तो उसके अनुसार ग्रहों के पूर्ण अंश को लेके उन्हीं का अलग अलग अवतार ज्योतिष ग्रंथ में बताया गया है और वेद पुराणों में भी बताया गया है। तो वहाँ आपको, अगर आप उसको डीप स्टडी करें, सपोज कृष्ण अवतार, तो सबसे पहले आप कृष्ण अवतार का डीप स्टडी कीजिए, महाभारत के द्वारा कीजिए, भागवत के द्वारा कीजिए, गीता के द्वारा कीजिए, तब आपको पूर्णतः समझ में आएगा कि चंद्रदेव क्या है, क्योंकि चंद्रमा का पूर्ण अंश लेके भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। अब सूर्य देव से भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, तो आप राम के पूरे जीवन का स्टडी कीजिए। जैसी पुस्तकें, जितनी पुस्तकें आपको मिले उनके द्वारा कीजिए और फिर खुद अपना दिमाग उसमें निचोड़ निकालने की कोशिश कीजिए कि किस तरह का जीवन भगवान राम ने जिया है। क्यों? क्योंकि सूर्य का पूर्ण अंश का अवतार था। इसी तरह सब ग्रहों के पूर्णांश अवतार भगवान के हुए हैं। तो उनको जब आप समझने लग जाएंगे तब आप उस ग्रह का पर्टिकुलर जो कारकत्व है वो आपके समझ में आ जाएगा। क्यों बोला जाता है कि किसी का सूर्य बहुत बलवान होने से वो आदमी फेमस होता है?
केवल फेमस होने तक नहीं है, उसका संघर्ष कैसा है। भगवान श्री राम का संघर्ष देखिए आप। वो अपने वचनों पे पक्के होते हैं, जनता और आम आदमी का भलाई अपना सब कुछ देख के भी करते हैं। किसी की भी बात को ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर दिया कि एक साधारण से आदमी ने उनके ऊपर कुछ आक्षेप लगाया और उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया, नहीं किया। उन्होंने उस आदमी की भी बात का सम्मान किया जो कि सब जानते थे झूठ है। मन में आया जो बक दिया, मन में आया, मुंह में आया जो बोल दिया। चंद्रमा के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, या भगवान खुद कहलवाना चाहते थे कि एक उदाहरण समाज के सामने रखना है कि राजा को कैसा होना चाहिए। तो ये सब बातें जब हम लोग डीप स्टडी में जाते हैं ना, तो ग्रहों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और वैसा ही नक्षत्रों के कारकत्व है। एक ही नक्षत्र के एक पर्टिकुलर कारकत्व, मतलब किसी नक्षत्र का कारकत्व है कि वीरता या साहस या ईमानदारी या भगवान भक्ति, तो क्या दूसरा नक्षत्र का वैसा नहीं है? उसका भी है। सूर्य में कारकत्व भगवान श्री राम को था कि साहस की कोई कमी नहीं थी, वीरता की कोई कमी नहीं थी, दिव्यास्त्रों की उनके पास कमी नहीं थी। तो क्या चंद्रमा के अंश से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, उनके पास किसी चीज की कमी थी? नहीं, उनके पास भी किसी चीज की कमी नहीं थी, वो सब थे। तो एक ही नक्षत्र, सब नक्षत्र और सब ग्रह आपको वो सब चीज प्रोवाइड करवा सकते हैं जो भौतिक शरीर की जरूरत है। क्यों बोला जाता है कि एक ग्रह केंद्र में होने से, पूर्ण बली होने से, हर तरह से षटबल में भी वो बलवान हो, आपकी कुंडली में भी बलवान हो, तो एक ही ग्रह के कारकत्वों के द्वारा आप अपने संपूर्ण जीवन को सफल बना सकते। हकीकत है ये। किसी के भी 9 के 9 ग्रह कभी भी अच्छे नहीं होते, लेकिन वो एक ही ग्रह को पकड़ के अगर उसको समझ में आ जाए कि मेरा ये ग्रह बहुत अच्छा है, तो उसके अनुसार हम लोगों को बुक्स में ये पता चलता है कि आपका ये ग्रह अच्छा है, तो आप पहले जाके वो स्टडी कीजिए कि इस ग्रह के पूर्ण अंश के अवतार से कौन सा भगवान का जन्म हुआ है। फिर उसके जीवन का स्टडी कीजिए और उसी के अनुसार अपने जीवन को चला के देखिए। फिर देखिए बाकी ग्रह आपको कोई तकलीफ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और आपको वो तकलीफ मिल रही है, तो क्या उस अवतार में ये तकलीफ भगवान को नहीं मिली थी? क्या उन्होंने कोई उपाय किया था जबकि वो समर्थ थे? तब हम लोग शायद इस भ्रमजाल से मुक्त हो सके कि उपायों के द्वारा ग्रहों के फलों को चेंज किया जा सकता है। हम बार बार बोलते हैं उपाय के द्वारा किसी ग्रह को आप बांध नहीं सकते, ऐसी हिम्मत या हैसियत हम लोगों के पास नहीं है। हाँ, उपायों के द्वारा आपको पॉजिटिविटी रे मिलेगी, आपका विल पावर स्ट्रांग होगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, क्योंकि मन में एक भावना जागृत होगी कि मेरे को इस ग्रह से कोई तकलीफ मिल रही थी, उसका मैंने उपाय कर दिया। उपाय कर दिया मीन्स आपके अंदर एक विल पावर जनरेट हुई, आपकी थिंकिंग थोड़ी पॉजिटिव हुई, तो उस तकलीफ को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ भोगने में बड़ी आसानी होती। और नेगेटिव माइंडसेट के साथ वो 1 रुपये की तकलीफ आपको 10,000 रुपये के बराबर लगती है। तो वैसा ही कुछ है ज्योतिष, और उसी के अनुसार समझिए। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अपनी दिनचर्या को सुधारिए, अपने मन को कंट्रोल में कीजिए। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।